अंडर 19 जो माइनर गेम्स पूरे स्टेट में हो रही उसका आयोजन हमारा यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ की प्रावधान से यहाँ पर सोलन में किया जा रहा है और इसमें हमारी लगभग कोई 5-6 माइनर गेम्स यहाँ पर खेली जाएगी। तो उसमें उसका शुभ आरंभ होगा और 29 तारीख को इसका क्लोजिंग हमारे जो स्थानीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी है, हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है खनन धनीराम शादी जी के द्वारा इसकी क्लोजिंग होगी। तो मुख्यतः जो आज का कार्यक्रम था वो हमारे विभाग से संबंधित था और साथ ही साथ अपने जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हमारे अन्य जो हमारे प्रकोष्ठों के जो हमारे कार्यकर्ता उनके साथ भी मैं समझता हूँ ये मिलने का भी कार्यक्रम रखा गया था। तो इसके अलावा कुछ आप पूछना चाहें तो आप स्वागत है। सर, ये जो आज आपका कार्यक्रम है अनऑफिशियली है या ऑफिशियली है? ऑफिशियली है, क्योंकि इसमें तो कोई ना विभाग की तरफ से, ना डिपार्टमेंट की तरफ से, ना डीपीआर की तरफ से कोई सूचना ही नहीं है। ये तो पत्रकार रूटीन में यहाँ बैठे थे तब आगे, नहीं तो यहाँ तो आपकी कोई जानकारी नहीं इस कार्यक्रम। बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं को सबको पता था। इसमें आपने जो मुझे बताया मैं इसका पता करूँगा। वैसे तो ये ऑफिशियल कार्यक्रम है और बाकी जो संबंधित अधिकारी होंगे, हालांकि रेस्ट हाउस का कार्यक्रम था नहीं, तो तुम्हारे पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए। बाकी मुझे लगता है कि जो बाकी आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स की बात करें इंक्लूडिंग पब्लिक रिलेशन वो वहाँ पर होगी जहाँ पर हमारा स्थल है। कई स्कूलों को 100 के करीब स्कूलों को सीबीएसई किया जा रहा है और जी। उसकी आजकल काम भी चला हुआ है। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि स्कूलों को सीबीएसई करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टाफ ने तो उसी ने ही पढ़ाना है जी। जो अभी तक बोर्ड में पढ़ा रहे थे। आप जानते हैं कि 2022 के अंत में जब वर्तमान सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन से जनादेश मिला है और उसमें डे 1 से लेके हम क्वालिटी एजुकेशन के प्रति समर्पित थे और ये भी एक कारण है कि सीबीएसई भी कहीं ना कहीं आकर्षण रहता है। और जिस तरह से इनरोलमेंट हमारे सरकारी स्कूलों में लगभग हम कह सकते हैं, अगर हम 2003 और वर्तमान के समय में तुलना करेंगे 20-22 वर्षों में, एक तरह से इनरोलमेंट आपकी 50% के आसपास रह गई है, जहां 2003 में लगभग 95% के आसपास टोटल जो इनरोलमेंट आपकी प्रदेश में हमारे बच्चों की हुआ करती थी, स्टूडेंट्स की हुआ करती थी, सरकारी स्कूलों में थी, आज मात्र 55% के आसपास रहेगी। तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन रहता है। तो कुछ स्कूलों में हमने प्रथम चरण में लगभग जैसे आपने 100 के आसपास बात की है, ये सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएट करने की बात की, उसमें भी 84 ही लगभग उसमें जो औपचारिकताएं पूर्ण कर पाए हैं वो 84 स्कूल्स है। और सोच यही है कि हमारे जो एक अंतर आपका सरकारी और आपके प्राइवेट स्कूलों के बीच है वो खत्म हो। क्वालिटी एजुकेशन जो सरकार की प्राथमिकता है, इसके बारे में बहुत से कदम, हालांकि कई कठोर फैसले भी थे, वर्तमान सरकार ने गत 3 वर्षों में लिए और उसका परिणाम था, चाहे वह सर की रिपोर्ट हो, चाहे नैस की रिपोर्ट हो, चाहे टोटली हिमाचल प्रदेश को लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित करने की बात हो, तो उसमें हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहा है। नहीं, मेरा ये सवाल इसलिए था कि बोर्ड को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता था। एससीईआरटी यहाँ बना हुआ बोर्ड वो को भी कि साइमल्टेनियसली सिलेबस को ऐसा डेवलप करें करें। कि बोर्ड हम खत्म करेंगे, लेकिन वही है कि प्रथम चरण में हमने लगभग कोई 84 स्कूल्स का चयन किया है और ये वो स्कूल्स है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर इनरोलमेंट हाई है, एक प्रतिस्पर्धा भी होगी और जो हमारी विभाग की सोच है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा, क्वालिटी गुणात्मक शिक्षा, और उस सोच के तहत हमने कदम उठाया। ठाकुर साहब, हिमाचल अंडर 19 और अंडर 14 की मेजबानी कर रहा है। क्या हिमाचल में है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की? बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। और काफी वर्षों के बाद ये मैं समझता हूँ स्कूल गेम्स हमारी हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रही है और इसमें हमने आपके, अगर हम जिला सोलन की बात करें, नालागढ़ का हमने स्थल का चयन किया है। आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, घुमारवी से भी प्रपोजल आया है, पोंटा साहब आपका सिरमौर में, तो कुछ जगहों का चयन किया गया जहां पर ये 3 गेम्स हमारी जिसकी आप मेजबानी की बात की है, ये दिसंबर जनवरी में होगा। सर, एक स्थानीय मुद्दा ही है, स्लोगड़ा का स्कूल है जिसका पिछले कई वर्षों से बिल्डिंग को लेकर एक मामला चला हुआ कि उसको बजट नहीं मिल रहा है, क्या है। जब से 4 लेन का निर्माण हुआ है, 4 लेन का निर्माण हुआ है और बच्चे आज भी वहाँ पर खतरे की जद में पड़ रहे हैं, क्योंकि कभी भी पत्थर ऊपर से गिर रहे, बरसात में भी काफ़ी ये हो। तो क्या वजह है कि बिल्डिंग के निर्माण में बड़ी देर हो रही है, बजट नहीं? पता करूंगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मेरे साथ ही आए हैं और उनको मैं इसमें कहूंगा कि शीघ्र कार्रवाई हो। निश्चित रूप मेरे को लगता है इसमें फंड्स एनएचए वालों ने भी दे दिए होंगे, आगे हमने भी डिपार्टमेंट जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट जिन्होंने मैं समझता निर्माण कार्य करना है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, वो क्यों काम नहीं कर रहा है, मैं इसका अभी आपको बताता हूँ। एजुकेशन से हटके सवाल है, पिछले काफ़ी दिनों से संगठन को लेकर भी चर्चा हो रही, तो आपका नाम भी आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए
जी। तो कितने तैयार है, क्या है? नहीं, तैयार तो हमेशा रहना चाहिए। मैं तो इस सोच का व्यक्ति हूँ और मैं समझता हूँ कुछ महीनों से ये चर्चा चल रही है। हालाँकि पिछले वर्ष आपका एक तरह से अक्टूबर-नवंबर में अध्यक्ष तुम्हारी वर्तमान में रानी प्रतिभा सिंह जी है, लेकिन जो अन्य संगठन की आप बात करें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बात करें, जिला स्तर की बात, तो यहाँ तक कि ब्लॉक का भी जो हमारा मैं समझता हूँ संगठन था, फिलहाल उसको खत्म कर दिया गया है एक तरह से, लेकिन पुनः उसका गठन वर्तमान हमारे हाईकमान की प्राथमिकता है। और मैं काफ़ी समय से इसी बात को कह रहा हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हाईकमान देगी उसको अवश्य इसमें तो निभाया जाएगा और अंतिम इसमें जो निर्णय है वो हाईकमान ने लेना है। ठाकुर साहब, हिमाचल में कंप्यूटर टीचर को रेगुलर करने के आदेश दिए हाईकोर्ट ने, जी। और सीएम साहब की कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि इसमें विधि विभाग की सलाह ली जाएगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने की सरकार सोच रही है इस नहीं, मामले अब में? हम तो पॉजिटिव है जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात आती है, क्योंकि कई वर्षों से कई दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि हाई कोर्ट से भी उनके फेवर में मैं समझता हूँ ये हक में फैसला आ चुका है, लेकिन अब किस तरह से इसको, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, किस तरह से हम इनका समायोजन कर पाएंगे अपने डिपार्टमेंट में, तो इसके बारे में जैसे चाहे पर्सनल डिपार्टमेंट की बात हो, विधि विभाग की बात हो, उनकी राय लेने के बाद सरकार और विभाग फैसला लेगा।